Hello guys, welcome. Suswagatam to the show. Our today's topic is directing, and our today's thought is forgot the word stop and make yourself proud and your parents proud. सोचेंगे आप forgot the word stop मतलब stop को भूल जाओ, अथक भवा, चलते चलो हमेशा. आज टॉपिक है डायरेक्टिंग. हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. लेट्स रिकॉल वन बाय वन. प्लानिंग मीन्स प्लान करना. सपोज घर है, प्लान करना है घर कैसे बनेगा, आर्किटेक्चर के पास जाना. ऑर्गेनाइजिंग, मेटेरियल इकट्ठा करना. स्टाफिंग, लेबर को बुलाना. डायरेक्टिंग का सिंपल मीनिंग होता है काम को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट द वर्क. डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, guiding, motivating the employees in the organization to achieve their goals with harmony of objectives. Means directing, आप वर्ड रिलेट कर पाएंगे. डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्टर होता है फिल्मों में, वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कैसे करना है. कुछ भी कोई आ रही कैसे कैसे करना है, तो डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्ट करना. यहाँ पे काम स्टार्ट होता है एक्चुअली में. प्लानिंग में प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठा करते हैं, स्टाफिंग में लेबर आती है यानी एम्प्लॉयज़ आते हैं, और आपका और डायरेक्टिंग में वर्क स्टार्ट होता है कि भाई ये घर है आपका, ये घर बनना है, स्टार्ट करो. डायरेक्टिंग मीन्स वर्क, स्टार्ट द वर्क. तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल. एंड वन डेफिनेशन ऑफ अर्नेस्ट डेल इज, आई टेल यू, directing means telling people what to do. Directing means telling people what to do and how to do and seeing that they do it in the best of their manner ability. Means कि directing मतलब बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, and telling them, instructing them. Directing means telling them what to do and when to do and seeing that they do it in the best of their manner. ऊपर से देखना. तो डायरेक्टिंग का सिंपल मीनिंग ये नहीं है किसी पे आपने गाइड कर दिया किसी को, नहीं. गाइड के साथ साथ आपको सुपरवाइज भी करेंगे. सपोज एग्जांपल, आप अपनी बहन को या मम्मी को या भाई को किसी को भी अगर एक्टिवा सिखा रहे हैं, सपोज एक्टिवा सिखा रहे हैं, तो डायरेक्टिंग मतलब क्या होगा, आप इंस्ट्रक्ट करोगे ऐसे स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग में सिर्फ आप बताओगे नहीं, ये डायरेक्टिंग नहीं, आप बताओगे साथ साथ सुपरवाइज भी करोगे. सुपरवाइज मतलब देखोगे भी, साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन भी दोगे कि ये सही नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं. तो डायरेक्टिंग सिंपली मीन्स नॉट ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शंस बट ऑल्सो सुपरवाइज देम. बात करते हैं इसकी फीचर्स की. फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. द फर्स्ट वन फीचर इज directing initiates actions. डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस मतलब कि पहले समझ लेते हैं. पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन मतलब कि वर्क जो है स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से ही. नेक्स्ट है परवेसिव. नेक्स्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये उल्टा हो गया साइन ना, टॉप टू बॉटम. जैसे मान सकता हूँ, सिंपल, आप कंफ्यूज मत हो. फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स पहला डायरेक्टिंग से वर्क स्टार्ट होता है. चलो भाई काम पे लग जाइए. परवेसिव, इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स, टॉप, मिडल, लोअर. नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग हमेशा चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस करोगे, मैनेजर आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको फीडबैक देता रहेगा साथ के साथ, ठीक है, जहाँ पे आप गलत हो गए वो बताएगा. तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. नेक्स्ट वन इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कॉमन सी बात है, आपको मैनेजर ही बताएगा एम्प्लॉय को क्या करना है, और मैनेजर को बताएगा कौन अपर मैनेजर. मीन्स फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर. और एक चीज़ और इसमें, वो ये है, परवेसिव हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ह्यूमन एलिमेंट. मेन चीज़ क्या है इसमें, HR, ह्यूमन एलिमेंट. कोई भी डाउट हो मुझसे मत पूछना प्लीज़, नीचे टाइप कर देना. आगे चलते हैं स्वैग में. वेयर इज आवर रजिस्टर. हाँ जी, बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की. इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के लिए कोड बनाया है इसका. इम्पोर्टेंस के लिए
हम्मू, कहते हैं ना जम्मू कश्मीर जम्मू, ऐसे हम्मू। H for harmony of objectives. A for appropriate technique. सॉरी, ये आपका इंपॉर्टेंस नहीं, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। इंपॉर्टेंस और फीचर्स लगभग सेम ही है, तो वो वहीं पे शामिल हो गए, फीचर्स नहीं इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपका दो गए आपके, पहला ए हो गया, हम्मू हो गया, और आपका एम से मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज एम से क्या था, मैक्सिमम हार्मनी प्रोजेक्ट। एम पे देते हैं यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ई से था इफेक्टिव लीडरशिप। कोड आपका हम्मू ई है, हम्मू ई, ठीक है ना, हम्मू ई। और एक एम से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, हाँ मैनेजर कम्युनिकेशन, मैनेजियल कम्युनिकेशन, जी हाँ सही पढ़ा। चलते हैं इसकी ओर। पहला पॉइंट हार्मनी ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज़ बताइए, यार सपोज कि घर बन रहा है, तो सभी एम्प्लॉयज़, सभी लेबर जब मिलके काम करेगी, आपने देखा भी होगा ईंटें पड़ाते हैं, मिलके काम करेगी तभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होगा। 5 लेबर हैं मिलके काम कर रही है, तभी मुट्ठी बंद होगी, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। दैट्स कॉल्ड हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मनी मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ टू अचीव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट टेक्निक। जैसे आपकी हमारे कई टेक्निक होती है, एमबीओ, क्रिटिकल इंसिडेंट, रैंकिंग, मतलब कि आपको रिएक्ट करने की टेक्निक अपनानी पड़ती है कि काम कैसे हो रहा है सुपरवाइज करने के लिए। दैट्स कॉल्ड टेक्निक। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग का हो या स्टाफिंग का हो या कोई भी फंक्शन का हो, सभी डिमांड करते हैं कि हर बंदा अपना फुल दे पोटेंशियल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कॉमन सी बात है, 5 उंगलियां हैं, इकट्ठी होकर एक दिशा में जा रही हैं, तभी तो एरोप्लेन बनेगा ना, ऐसा लाइक दिस, तो वो चीज़। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सभी के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट एक ही दिशा में जाएँ। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, तभी मैनेजर अच्छा होना चाहिए, तभी उसकी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट वन इज मैनेजर कम्युनिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, थ्रू कम्युनिकेशन, बातचीत। तो मैनेजर कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन मैनेजर में और एम्प्लॉय में नहीं होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब कि 36 आंकड़ा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कि हैप्पीली और वेरी फ्रेंकली स्मूथली रिलेशनशिप होनी चाहिए इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो इसमें 4 एलिमेंट है कि हम कह सकते हैं सुपरविजन प्लस लीडरशिप प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डायरेक्टिंग। आई रिपीट वंस अगेन, मीन्स एस मतलब सुपरविजन, मतलब ये है हेडिंग का। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मतलब कि डायरेक्टिंग किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सपोज हम कहते हैं दीवार, घर, किन किन चीज़ों से घर मिलकर बना है, तो हम क्या कहेंगे, रेते, सीमेंट, बजरी, सीट ईंट, सरिया, ये सब क्या है, उसकी कंपोनेंट कह लो, एलिमेंट कह लो। जहाँ पर भी एलिमेंट आता है यानी कि उसके तत्व किन चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, तो डायरेक्टिंग किन चीज़ों से मिलकर बना है। हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना है, 5 तत्व, अग्नि, वायु, हवा, जल और मिट्टी। आई नो दैट 5 तत्व। ऐसे ही डायरेक्टिंग 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन की सारी थ्योरी आपकी हो चुकी है, एंड आपका कम्युनिकेशन इज ऑल इक्वल टू डायरेक्टिंग। कंपनी में सुपरविजन होना चाहिए, बता चुका हूँ, मैनेजर देखता है एम्प्लॉयज़ को। लीडरशिप, अच्छी लीडर होगा तभी बात मानेंगे। आगे पढ़ेंगे वन बाय वन टॉपिक डिटेल में। लीडरशिप वो लीडर वो होता है जिसे लोग खुद दिल से फॉलो करें। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, मतलब लीडर को लोग दिल से अपना वॉलंटरी फॉलो करते हैं, मैनेजर को हो सकता जरूरी नहीं कि फॉलो करें, और फॉर्मल रिलेशनशिप है फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन लीडर को दिल से करता है, नहीं प्यार नहीं, फॉलो, फीलिंग समझ जाइए आप। मोटिवेशन भाई कॉमन सी बात है तो इंसान ही ना, सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। थ्रू कम्युनिकेशन पॉलिसीज द इंफॉर्मेशन इज इम्पार्टेड
टू ईच एंड एवरीवन, नॉट ओनली मैनेजर एम्प्लॉयर, टू एवरीवन। तो कम्युनिकेशन जरूरी है एंड सबको मिला दें। सुपरविजन प्लस लीडरशिप प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डायरेक्टिंग। तो कैसे लगी आपको वीडियो प्लीज़ मत बताइएगा, मुझे पता अच्छी लगी, शेयर कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो, समझ आया हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, व्यूज़ लाइक्स अपने आप बढ़ जाएंगे। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, बाय बाय बाय।